Hello students, welcome to maths class. I am Shilpa, your maths teacher from Raj International School. Students, we are learning chapter number 12, ratio and proportion. In last class, we have done exercise 12.1. In this class, we will do question number 1 and 2 of exercise 12.2. So let's start from question number 1. जो स्टूडेंट्स एक चीज आपको बताऊंगी, जो 12.2 एक्सरसाइज है वो आपकी प्रोपोर्शन बेस्ड है। जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था प्रोपोर्शन क्या होता है, तो उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, फाइंड आउट करते हैं, तो वो चीज आपको इस एक्सरसाइज में सीखने को मिलेगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, डिटरमाइन इफ द फॉलोइंग आर इन प्रोपोर्शन। मैंने यहाँ आपके लिए 2 पार्ट्स नोट डाउन करके ए एंड बी। आपको क्या गिवन फाइंड आउट करना है कि जो ये पार्ट्स लिए हैं हमने, ये जो नंबर्स हैं क्या ये प्रोपोर्शन में है या नहीं, हमें डिटरमाइन करना है। तो देखो फर्स्ट अगर हम ए पार्ट हमें गिवन है 15, 45, 40, 120, तो आपको मैंने ये चीज समझाई थी। ये हमारे पास 4 टर्म्स होती है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म। जो सेकंड और थर्ड है वो मिडिल टर्म होती है, और जो फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म्स है ये हमारी एक्सट्रीम टर्म्स होती है, यानी ठीक है। अब हमारे पास एक तरीके से क्या है कि 15 और 45 का हम रेशो फाइंड आउट करेंगे, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे। सेम एज 40 और 120 का लास्ट की जो 2 टर्म्स है इनका रेशो फाइंड आउट करेंगे और सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे। फिर ये चीज देखेंगे कि हाँ ये दोनों सेम आ रही हैं। अगर आ रही हैं तो यानी ये जो गिवन 4 नंबर्स हैं ये प्रोपोर्शन में है, अदरवाइज नहीं है। तो देखो रेशो फाइंड आउट करते हैं, रेशो ऑफ 15 एंड 45। हम इसको फ्रैक्शन फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 15/45 क्या आया, 15 की टेबल से दोनों डिविजिबल है, 15 1s are 15, 15 3s are 45, तो 1/3 यानी इसका आया 1:3। ओके, अब हम सेकंड रेशो फाइंड आउट करते हैं। हम जो ये पार्ट सॉल्व कर रहे हैं उसमें क्या नंबर्स हैं, हम लिखेंगे रेशो ऑफ 40 एंड 120, यानी 40/120, 0 से 0 कैंसिल, 4 1s are 4, 4 3s are 12। हमारा आंसर आया 1/3, यानी ये भी रेशो क्या आया हमारा 1:3। आपको क्या करना होता है, फर्स्ट 2 डिजिट्स पिक करोगे, फिर लास्ट 2 डिजिट्स पिक करोगे, ठीक है, उनका रेशो फाइंड आउट करोगे। सेम आ रहा है तो यस दे आर इन प्रोपोर्शन। हम क्या लिखेंगे, यस दे आर इन प्रोपोर्शन। हमारा अगर ये सेम आ रहा है ना तो हम लिखेंगे यस दे आर इन प्रोपोर्शन। ये था हमारा 1:3। तो इसी तरीके से हम बी पार्ट सॉल्व करते हैं इनका, 33, 121, 9 एंड 96। तो हम इसे सॉल्व करते हैं, हम लेंगे रेशो ऑफ 33 एंड 121। और 121, देखो 3 से दोनों नंबर डिविजिबल हैं या नहीं, हमें चेक करना है, नहीं है। ये तो जाएगा लेकिन ये वाला नंबर नहीं जाएगा, तो ये दोनों ही नंबर 11 से डिविजिबल है। 11 3s are 33, 11 11s are 121, तो हमारा आंसर आया 3:11। अब हम रेशो किसका फाइंड आउट कर रहे हैं, वो है 9 एंड 96 का। रेशो ऑफ 9 एंड 96, 9 और 96 को अपॉन में लिखेंगे, 9 और 96। अब ये दोनों ही नंबर 3 से डिविजिबल है, 3 3s are 9, इसको हमने किया 3 3s are 9, 3 2s are 6, तो हमारा क्या आंसर आया 3:32। ठीक है, तो अब ये जो रेशो आया, क्या ये दोनों रेशोज इक्वल है? जब रेशोज इक्वल नहीं है तो वो क्या है, प्रोपोर्शन में नहीं है। प्रोपोर्शन की डेफिनेशन यही कहती है कि जब 2 रेशोज क्या हो, इक्विवेलेंट हो, तब उनको क्या कह सकते हैं कि दे आर इन प्रोपोर्शन। तो आंसर में लिखेंगे नो दे आर नॉट इन प्रोपोर्शन। जो हमें ये गिवन है ये प्रोपोर्शन में नहीं है। ठीक है, तो आई होप यू गॉट द क्वेश्चन नंबर 1। जो इसके रिमेनिंग पार्ट्स है वो आप इसी तरीके से इजीली सॉल्व कर पाएंगे।
Now let's move to question number 2. Write true and false against each of the following statements. आपको क्या करना है, ट्रू एंड लिखना है या फॉल्स लिखना है। अब एक चीज देखो, हम ट्रू एंड फॉल्स कैसे लिखेंगे। देखो पहले वाले में नंबर्स के बीच में कॉमास लगा था, बट क्वेश्चन में पुट किया गया था कि ये हमें डिटरमाइन करना है कि ये प्रोपोर्शन में है या नहीं। बट जो सेकंड क्वेश्चन है ये प्रोपोर्शन की फॉर्म में गिवन है। क्वेश्चंस जो पार्ट्स है देखो 16:24 प्रोपोर्शन टू 20:30। तो ये चीज हमें प्रोपोर्शन में ऑलरेडी गिवन है, तो हमें क्या करना है, इसे सॉल्व करके देखना है कि ये प्रोपोर्शन में है या नहीं। तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 16:24 प्रोपोर्शन टू 20:30। हम लोग क्या करते हैं, इनको अलग अलग इनका रेशो चेक कर लेते हैं, सॉल्व करते हैं। पहले 16/20 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो 16 और 20 सेम टेबल है, 4 में जा रहे हैं, तो 4 × 16, 4 × 5 = 20। कटिंग करने बाद ये आंसर आया हमारे पास। सिमिलरली हम 20/30 को अगर सॉल्व करते हैं, सॉरी मैंने गलत डिजिट लिखी, यहाँ 24 है बेटा। 4 × 4 = 16, 4 × 6 = 24। इसके बाद भी इसकी कटिंग हो सकती है। किस टेबल से जा रहे हैं, 2 से जा रहे हैं, 2 और 3। तो हमारा सिंपलेस्ट करने पर आया 2/3 यानी 2:3। अब हम 20/30 को अगर सॉल्व करते हैं तो हमारा क्या आएगा, 2/3। ये हम इसका ए पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। अब आप चेक करो कि यार दोनों ही हमारे किस में आ रहे हैं, सेम में आ रहे हैं, दोनों के रेशो क्या है, सेम। तो ये नहीं, ये क्या है, प्रोपोर्शन में है। अब प्रोपोर्शन में है तो इट मींस पहले ही ऑलरेडी ये किस में दिया हुआ है, प्रोपोर्शन की फॉर्म में दिया हुआ है। तो हम क्या आंसर लिखेंगे इसके आगे, ट्रू, कि ये कंडीशन ट्रू है। ओके, अब हम पार्ट सॉल्व करते हैं बी को। हमें बी पार्ट क्या गिवन है देखते हैं, 21:6 प्रोपोर्शन टू 35:10। तो हमें इन दोनों का रेशो चेक करना है और इन दोनों का रेशो चेक करना है। अगर सिमिलर आता है तो हम लिखेंगे ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो 21/6 को अगर हम सॉल्व करते हैं तो दोनों ही नंबर्स 3 से डिविजिबल हैं। 3 × 7 = 21, 3 × 2 = 6, तो 7/2 आया। अब हम सॉल्व करते हैं 35/10 को। 35/10 इसकी अगर हम कट करते हैं तो 35 और 10 5 की टेबल से डिविजिबल है। 5 × 7 = 35, 5 × 2 = 10। तो हमारा दोनों का आंसर क्या आया, 7/2, 7/2। तो इट मींस दोनों ही रेशो जो सिंपलेस्ट फॉर्म में करें तो सेम रेशो आ रहा है, 7/2, 7/2। तो ये किस में है, प्रोपोर्शन में है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, हमारी ट्रू है। ठीक है, तो इसी तरीके से इसके जो दूसरे रिमेनिंग पार्ट्स हैं आपको सॉल्व करने हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट 2 टर्म्स और सेकंड 2 टर्म्स का रेशो सिंपलेस्ट फॉर्म में फाइंड आउट करना है। फिर देखना है कि ये सिमिलर है या नहीं। अगर इक्विवेलेंट है, सेम है, तो वो प्रोपोर्शन में है, तो कंडीशंस में हम ट्रू एंड फॉल्स लिख लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप you got the question number 1 and 2. In next class, we will do remaining question of exercise 12.2. Still, if you have any doubt, any query, you can contact me.